बिल्कुल बात करने को राजी नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बात करने को राजी नहीं है। उसमें से सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो खुल के बात कर रहे हैं और वो भी इस बात का सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो उनको नागवार गुजर रहा है वक्फ संशोधन विधेयक में। उन लोगों का बस ये कहना है कि दरअसल सरकार की नीयत खराब है, सरकार की नीयत में खोट है, सरकार हमारी मस्जिदें, मदरसे, हमारी जो रिहायशी जो बाकी जो जगह है उनकी जो बनाई गई है, जिसमें स्कूल बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं मुस्लिमों की, वो छीन लेना चाहती है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ये विधेयक लाया गया है। चलिए मैं कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ। आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? मैडम मालूम करो ना मैडम, प्रोटेस्ट करने हाँ स्टेज पर मालूम करो। बात का हाँ स्टेज पर बता रहे वो, आप लोग भी तो किस लिए आए स्टेज पर बता रहे। आप लोग हाथों में तख्ती लिए हुए हैं, किस बात का विरोध कर रहे हैं आप लोग? क्यों नाराजगी है वक्फ संशोधन विधेयक से? इस जो बिल है ये बदलाव ला रही है जो सरकार, उसके खिलाफ। ये नहीं, हम बदलाव नहीं चाहते क्योंकि अभी कोई जरूरत नहीं है बदलाव की। ये लगता है कि जो वक्फ की जो जमीन है जिसमें अनियमितताएं हैं वो ठीक हो जाएंगी इस बिल के जरिए, तो क्यों नागवार गुजर रहा है? ऐसा क्या है जो लग रहा है कि दिक्कत करेगा? कुछ है बदलाव जो कि एक तो ठीक है, लेकिन कुछ बेवजह के बदलाव है वो आने नहीं चाहिए। अच्छा, इसलिए विरोध कर रहे हैं आप? जी ठीक है, आप बताइए भाई साहब, कहाँ से आए? जी बोली क्या बताइए, क्या कहना है? वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को कि ये जो है सरकार जो है गलत कर रही है? आप आर भारत होंगे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता ये, और मालूम कीजिए आप तो अभी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध का हिस्सा नहीं, आप किसी और से मालूम कीजिए। तो देखिए ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो बात नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो भी बहुत खुल के नहीं बोल रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चुप्पी साधे हुए हैं। तो कुछ ऐसे यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हालांकि आगे देखिए आपको असदुद्दीन ओवैसी मंच पर दिखाई देंगे। इसके अलावा जो अलग अलग मुस्लिम संगठन है उनके जो नुमाइंदे हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। पीछे कुछ मौलाना बैठे दिखाई देंगे आपको। कुछ देर पहले जो हिंदू संगठन के लोग थे वो भी यहाँ पर पहुंच गए थे, उनको बाधा दिया गया पुलिस की ओर से। लेकिन अभी यहाँ पर जिस तरीके से स्थिति है वो ये कहा जा रहा है कि आज का प्रोटेस्ट ही ये तय करेगा कि आगे की रणनीति क्या होगी वक्फ संशोधन विधेयक के आंदोलन को लेकर के। कुछ लोगों के हाथों में तिरंगा भी है। आप लोग कहाँ से आए? यहीं से है, दिल्ली से। वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं आप? नो कमेंट। विरोध करने आए तो कुछ तो कारण होगा। तो देखिए ऐसे ही मैं बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। किसी बात का इनके पास सही जवाब नहीं है, या बोलना नहीं चाहते, या बात नहीं करना चाहते। और यही वजह है कि प्रोटेस्ट करने तो आए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जो लोग मंच पर बैठे हुए यानी कि ओवैसी से लेकर तमाम जो मुस्लिम मौलाना है सिर्फ वही बात करेंगे। ये जो लोग बैठे हुए ये बात नहीं कर रहे हैं। खासतौर पर जो महिलाएं हैं, देखिए महिलाएं तो बिल्कुल भी बात नहीं कर रही है। मैंने बहुत सारी महिलाओं से ये पूछा है। आप कहाँ से आएंगे? ओखला से। अच्छा, आप लोग किस बात का विरोध कर रहे हैं? नो वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं आप? कुछ तो बोलिए, वहाँ देखिए क्यों विरोध कर रहे हैं आप? ये ऊपर। बढ़ते आगे, केदारनाथ में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन की मांग उठी। साधु संतों ने भी विधायकों का समर्थन किया है। इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू होने में अभी थोड़ा समय बाकी है, लेकिन इससे पहले केदारनाथ में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगाने की मांग जोर पकड़ रही है। बीजेपी विधायक आशा नोटियाल ने इस पर बड़ा बयान भी दिया है। इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि इस बार केदारनाथ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लग सकती है। बीजेपी विधायक की मांग का अब साधु संत भी खुलकर समर्थन कर रहे हैं। संतों ने कहा है कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखना हर श्रद्धालु का कर्तव्य है और इस संबंध में नियमों का पालन किया जाना चाहिए। हरिद्वार में कई अखाड़ों के संतों ने एक स्वर में कहा कि केदारनाथ और अन्य प्रमुख तीर्थ स्थलों की गरिमा को बनाए रखने के लिए सख्त नियम आवश्यक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। केदारनाथ में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन को लेकर के विधेयक दी गई है। इसको लेकर एक अर्जी दी गई है। आशा नौटियाल हमारे साथ खुद जुड़। पूरे देश को शाहीन बाग बना। अरे नहीं बनने देंगे, मर जाएंगे। 100 करोड़ चूड़ियारी पहनी हिंदुओं ने, चूड़ियारी पहनी। अकेला आया उसलिए आया, मार दो काट दो, लेकिन जाऊंगा नहीं, हिलूंगा नहीं यहाँ से। मैं भी देखूंगा विरोध प्रदर्शन किस तरीके से करते हैं। जेल भेज दो मुझे, कोई दिक्कत नहीं। आप जेल भेज दो, जेल चला जाऊंगा। फिर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जेल जाने को तैयार हूँ। और देखो 2-3 लोगों के साथ आया हूँ। मैं अब बवाल करने नहीं आया, लेकिन मैं विरोध करने आया हूँ। ये सरकार का विरोध करेंगे, मैं सरकार के समर्थन में आया हूँ। और मैं लेकिन आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग तो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से
ये लोग विरोध प्रदर्शन? हमने कौन सी अशांति फैला दी? हम यहाँ दंगा भड़काने आए हैं। हम क्या करने आए? दंगा करने ये लोग आए हैं यहाँ। अनुमति गलत दी गई इन्हें, अनुमति देनी नहीं चाहिए थी केंद्र सरकार को, बिल्कुल भी अनुमति। अगर हम लोग करते ना तो अनुमति हमें भी नहीं मिलती। नजरबंद कर दिया गया। यति नरसिंहानंद जी ने कहा था मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, हम शिष्य गुरु मानते हैं यति नरसिंहानंद जी को, उनको नजरबंद कर दिया। पिंकी चौधरी को गाजियाबाद में नजरबंद कर दिया। मैं सुबह 5 बजे निकला हूँ यहाँ के लिए और इसी मिशन के लिए निकला हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं शाहीन बाग देश, हम भी तो शांति प्रिय तरीके से यहाँ बैठे हैं। बताओ मैंने किसके साथ क्या बदतमीजी करी? पुलिस बदतमीजी कर रही है, उनके साथ क्यों नहीं कर रही? हमारे साथ क्यों? मैं तो अकेला हूँ, एक है दो है, कितनी वोट्स की जरूरत है मेरे लिए? बताओ क्या कर रहा हूँ मैं? अपनी बात नहीं रख सकता क्या? इस देश की आवाज नहीं उठा सकता मैं 100 करोड़ हिंदुओं की? नहीं, आप रोने भी लगे। आप क्यों रो रहे हैं? आप इससे तो रोएंगे नहीं। ये बताओ, आप पूरे देश का सर्वे करा लो, कितनी संपत्ति है इन लोगों के पास। आप देखो और हिंदुओं में क्या है देखो। आप क्या नाम है आपका? सचिन सिरोही, मेरठ से हूँ। आप मेरठ से? आप मेरठ से आया हूँ, क्रांति भूमि से आया हूँ और यही बैठूंगा, यही ले जाओ मुझे मुकदमा लगा दो जेल में तो जाने को तैयार हूँ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, 2 लोगों से उम्मीद है कि ये हर हाल में लाएंगे इस कानून को, लाएंगे तो हिंदुओं के लाएंगे, नहीं तो जिस तरीके से इन्होंने कब्जे कर रखे इनकी एक भूमि मेरठ में भी मरकट की जमीन हिंदुओं की जमीन है, हिंदुओं की जमीन पे कब्जा कर रखा तेजगढ़ी चौराहे पे। कितने ऐसे मुद्दे हैं आप देखिए, लेकिन दबा दिए जाते हैं। बहुत भावुक आप केवल राजनीति के लिए सब साला देश राजनीति की भेंट चल रहा है। और हमारे बाप दादाओं की जमीन है। कैसे? कितने साल हो गए? 1500 साल, 2000 साल, कितने साल हो गए हुए इस देश में? कितने साल हो गए भारत के अंदर? कितने साल हो गए? हिंदुओं को एकमात्र देश बचा है, उसे भी खत्म करना चाहते हैं, इस्लामीकरण करना चाहते हैं इस देश का। मैं मैं अंदर आत्मा से कह रहा हूँ, आप सब लोग भी कहीं ना कहीं हिंदू हो गए, आपकी जमीनों पे भी कब्जे हो गए। आप 5-10 साल में, मैं हिंदुवादी संगठन से हूँ, मेरठ में जो भी मुद्दे होते हैं मैं उठाता हूँ। आज मैं दुखी होकर आया हूँ जिस तरीके से मैंने फेसबुक में मैसेज देखे थे इनके। बहुत कत्लेआम, क्या कत्लेआम मचा देंगे? कितनों को मारेंगे? क्या है ये? है क्या? इस साल केवल जिहाद है, पूरे देश में जिहाद फैला रखा है इन लोगों ने। बताओ कहाँ नहीं फैला रखा? तो कब तक आप धरना प्रदर्शन करेंगे? देखिए मैं बैठूंगा जब तक ये बैठेंगे, आज मैं नहीं उठूंगा। पुलिस ले जाए मुझे, देश के प्रधानमंत्री जी कोई दिक्कत नहीं, मुझे जेल भेज दो, मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। लेकिन हिंदुओं के लिए, जो अपने धर्म के लिए मरने को भी तैयार हूँ, मर जाऊंगा। लेकिन आज मैं विरोध जैसे ये कर रहे हैं सरकार का, ऐसे मैं भी करूंगा, विरोध करके मानूंगा। विरोध विरोध करूंगा जिस तरीके से पुलिस रोक रही है ना, ये गलत तरीका है पुलिस का। पुलिस उन्हें रोके ना, किस चीज का डर है पुलिस को? कि भारत के अंदर हम मर जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री जी पर हमें विश्वास है, मर भी जाएंगे ना तो भी हमारी कहीं ना कहीं मूर्ति तो लगवा ही देंगे। कोई बात कौन से संगठन से हैं आप? कहाँ से आए? मैं परिचय दे दीजिए सर, एक बार पूरा थोड़ा परिचय दे दीजिए अपना। मैं हिंदू जागरण मंच का पूर्व महानगर अध्यक्ष रहा हूँ और अपना खुद का संगठन भी। क्या डिमांड कर रहे हैं आप? डिमांड केवल हमारी यही है कि वक्फ बोर्ड कानून जो है निरस्त होना चाहिए, बिल्कुल निरस्त होना चाहिए। कोई अधिकार, केवल इनकी संपत्ति का अधिकार है, जबरदस्ती अधिकार जिस तरीके से जमा रहे हैं ऐसे नहीं होने देंगे, चाहे कोई आ जाए नहीं होने देंगे। लगातार विरोध करने वालों तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए जंतर मंतर से लाइव तस्वीरें। एक तरफ वक्फ बोर्ड के विरोध में मुस्लिम युवकों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू भी पहुंचे और वो भी कहने लगे कि जमीनें हड़पी गई। और यहाँ पर आप देखिए कि उसके बाद जो हिंदू समाज के लोग पहुंचे थे उनको डिटेन भी किया गया। ANPLB यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध हिंदू संगठन कर रहे थे और आप अभी सुन भी रहे थे कि इस दौरान वो क्या कह रहे थे। तो एक तरफ जंतर मंतर पर हम तस्वीरें देख रहे हैं कि अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, ओवर टू यू, तस्वीरें दिखाइए। देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर ही है और जंतर मंतर पर देखिए यहाँ पे स्थिति बड़ी अजीब सी हो गई है। पीछे मेरे आप फोर्स देख पा रहे होंगे, आगे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको देख पा रहे होंगे और जरा सा आगे आप बढ़े तो जो सामने